बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत पहुंच जाती है असरा के पास और असरा को जाके कहती है कि असरा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, सुल्तान तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बता रहा है। मुझे तो इन सब बातों का यकीन नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे सारी बात पूछी जाए और पूछा जाए कि वाकई सुल्तान की बातों में हकीकत है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम है और गलत बातें हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस पर तलत कहती है कि मुझे इस बात का यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुल्तान ने हमें अपनी बातों में इस तरह से फिसलाया है कि हम ये सब कुछ कहने पर मजबूर हो गए। लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरी तरफ से, बिल्कुल, यानी कि मेरा दिल साफ़ है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिसको सुनकर असरा काफ़ी रोती है और फूट फूट कर अपनी सारी बातें उगल देती है और बताती है कि असल माजरे उसके साथ क्या हो रहे हैं। इस पर तल्लत काफ़ी आपदीदा हो जाती है और हैरान भी होती है कि आखिर ये सुल्तान का मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके सामने पीछे से इस कदर भयानक है कि कोई भी इसको पहचान नहीं सकता है। लेकिन असरा बहुत परेशान हो चुकी है और काफ़ी चीखती चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आप देखेंगे कि तलत उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तुम्हें मैं कहूँगी कि बेहतर यही है तुम यहाँ से वापस मत आना, तुम्हारी जान को उधर खतरा है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इस सुल्तान ने एक लड़की फरीज़े के साथ क्या किया और न जाने क्या क्या करता रहा। ये जुल्म की इस हद तक उतर आता है कि ये लोगों की जान तक ले सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सुल्तान से किनारा कर लिया जाए। तुम मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हें सुल्तान के बारे में ये सारी बातें की हैं, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ड्रामासल शिद्दत में आप देखेंगे कि आती है तलत सुल्तान के पास और आकर कहती है कि आखिर तुम्हें इसरा में ऐसा क्या नज़र आया जिसकी बिना पर तुम उसके साथ ये सारा खेल खेल रहे हो। आज मुझे यकीन हो चुका है कि वाकई में तुम अपने बाप के ही बेटे और बिल्कुल उसी तरह हो। आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि आपको जैसा कहा जा रहा है आपको वैसा ही करना है, इसलिए बेहतर यही है कि हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करें। लेकिन तलत काफ़ी हैरान है और कहती है कि इसरा ने हर रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। इतनी देर से वो हमारे साथ है लेकिन कभी भी उसने किसी चीज़ में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें उसकी हर बात बुरी बुरी लगने लगी और तुम्हें उसमें इतने कीड़े निकलने लगे कि हम खुद हैरान हो चुके हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको इग्नोर किया जाता है। और वैसे भी रही बात उसके इलाज की तो वो हम करवा ही लेंगे, इतना बड़ा दंगा फसाद मचाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको अगर इधर रहना है तो आपको भी थोड़ा तरीके से रहना होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका बाप जो है वो भी पैसे का पुजारी है और उसका बाप जो है उसकी मुट्ठी में है और वो जो वैसा करेगा, उसको जैसा कहेगा वैसा ही वो करेगा, क्योंकि उसकी बदतमीज़ी से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। लेकिन असरा काफ़ी परेशान है। उसकी भाभी उसको तसल्ली देती है और कहती है कि यकीन मानो तुम्हें कुछ भी नहीं है, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम पर बर्डन डाला जा रहा है और तुम्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम में 1000 मसले हैं। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है और अपने आप को ये पागल समझना बंद कर दो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो दिखाया जा रहा था तुम वही समझ रही हो। दूसरी पहलू को भी देखो, तुम एक अच्छी और समझदार बहू हो और बेटी हो, तुमने सारे रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से सर निभाया है, आखिर तुम कैसे अपने आप को इस तरह से कर सकती हो। और सुल्तान की मोहब्बत में तुम इस हद तक गिर सकती थी, यानी कि इस हद तक चली गई हो कि तुम उसकी हर बात को बर्दाश्त भी कर रही हो। लेकिन अगर वो ही ठीक नहीं हो सका तो इसमें तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं है, इसलिए बार बार अपने ऊपर ब्लेम करना बंद कर दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत जी आप देख रहे हैं और जिस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है तो वो एपिसोड जी नज़दीक आ चुकी है, बल्कि इसी एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सुल्तान की अकल टिकाने आने वाली है और सुल्तान को पता चलने वाला है आखिर उसने किससे पंगा लिया। पंगा इज़ नॉट चंगा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसने असरा से जो पंगा लिया है ये समझ रहा था कि बस इसकी लाइफ कमाल की हो
जाएगी और इसको भी फरीजे की तरह पागल करार दे देगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो ऊपर से टांग रखने की कोशिश कर रहा है और बताना चाह रहा है कि असरा की ही गलती है, असरा ही इस घर में खुशहाली नहीं लेके आने देने चाह रही। यानी कि अपनी टांग ऊपर से रख कर उन लोगों को जलील करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सरवत भी। सरवत कहती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को पागल ही बना दिया उन्होंने। आगे से उसका भाई सरवर कहता है कि पागल ये नहीं, पागल वो है जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब देखेंगे कि जो असरा की भाभी है वो उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही है और कहती है कि नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि पागल जो है वो सुल्तान इसको करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रा अपने आप को ठीक करके रखो और एहतियात से रखो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खैर अब देखेंगे कि टका के खुश हो चुकी है अब असरा की माँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है और उसका इलाज करवाएगी, उसको ठीक करवाएगी। लेकिन जी बात कुछ और ही निकाली जा रही है, सुल्तान कोई और ही बात लेकर बैठ गया है और सबके दिमागों में डाल रहा है। जी असल वजह ये है इस लड़की को कि ये लड़की हमारे घर में खुशियाँ नहीं ला सकती है, इसलिए आपको ज़रा इसका चेकअप करवाना होगा और इस पर सारा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि असरा कुछ ऐसा कर सकती, क्योंकि असरा की तो ये पसंद की शादी थी और असरा अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। असरा बेचारी मासूम सी रोती दुलाती रहती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि असरा बहुत वीक क्या कहते हैं पर्सनैलिटी दिखाई गई है, लेकिन जी हालात जब इस तरह के होते हैं इंसान ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसको वीक कहना बिल्कुल बेकार है। इस बात को वीक मत बोलिए, क्योंकि ये असरा की ज़िंदगी का सवाल है। असरा बेचारी बहुत परेशान है, सुल्तान जैसे इंसान के साथ रहकर वाकई में बंदा वीक बन ही जाता है। जिस पर गुजर रही होती है वो बड़े बेहतर तरीके से जान सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी आप लोग ये जो कर रहे हैं वीक पर्सनालिटी, तो ये तो वो फलान टींग, इनको छोड़ दीजिए। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल असरा बेचारी बहुत ही मासूमाना तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही है और कहती जा रही है जी ये नहीं मैंने किया, तो वो मैंने नहीं किया, तो मुझे याद नहीं, तो ये नहीं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, देख लीजिएगा कि असरा ही बोलेगी और सब कुछ बताएगी कि ये सुल्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और सुल्तान का ही किया धरा है। बहुत जल्द इस एपिसोड में, नहीं तो अगले एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने ही वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और आपको बताते चले कि उसकी भाभी इस बात पे उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और वही सबको बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी सुल्तान की चालाकियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाई भी काफ़ी अटल हो चुका है कि हम अपनी बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे जब तक सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो लोग अब सुल्तान की अकल ठिकाने लाने की बात कर रहे हैं और तब तक उसे उस घर में नहीं जाने देंगे जब तक वो खुद आकर इससे बात नहीं करेगा और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा।